फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कुवैत ने चुन चुनकर पाकिस्तानियों को किया डिपोर्ट। अरे चलो देखें क्यों, कब, कैसे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज तो उस पर आप दोनों का इख्तिलाफ नहीं होगा, वो ये कि जो एक ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और या कुछ और कमजोर ममालिक के लिए, और वो हमें इंटरनेशनली नजर आता है। इस प्रोटेस्ट के बाद कुवैत की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन सारे लोगों को वीडियो में ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और निकालने के बाद इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये दोबारा कुवैत में कभी नहीं घुस पाएंगे। साथ में जो लोकल्स भी थे इस प्रोटेस्ट में, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है। उनकी जानिब से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं इस पर आ रहा है कि जिसपे हम ये समझें कि यार हमारी भी कोई तसल्ली हो गई है। आपने इंडिया का जिक्र किया था, आप देखिए इंडिया कितना उम्दा खेलता है। उसका कोई मेरे ख्याल है $612 बिलियन का इंपोर्ट बिल है, ट्रेड है मुस्लिम कंट्रीज से। उसके खिलाफ तो कोई अमेरिका स्टेटमेंट नहीं दिया और कोई फाटेफ में उनको नहीं लाया, है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से शुरू होगा। FATF इजलास 14 से 17 जून को जर्मनी के शहर बर्लिन में होगा। मगर अगर आप नहीं करते हैं तो मैं फिर आपको कोस सकता हूं, मगर मैं कर नहीं सकता और कुछ। कुवैत ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि रिलीजन बाद में पहले कानून, और हम कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। इंडिया ये सब कुछ इसलिए कर पाता है क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत माशी फुटिंग पर खड़ा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 10 जून को कुवैत के फहाहील इलाके में प्रदर्शन करने वाले सभी अप्रवासियों के खिलाफ कुवैत ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। इन सभी को कुवैत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फहाहील इलाके में जमा होकर ये लोग जब भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तब भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। इन सभी को ट्रकों में भरकर ले जाया गया। वहां के कानून के उल्लंघन के आरोप में इन सभी प्रवासियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और अब इनको अपने अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों को प्रदर्शन के लिए किसने उकसाया था। इन प्रदर्शनकारियों में सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तानियों की थी। कुवैत की भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने पर इतनी सख्त कार्रवाई से पाकिस्तान सख्ते में है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अरब देश कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। ये प्रोटेस्ट हो रहा था कुवैत में, और कुवैत में भी मुस्लिम कंट्री है, प्रॉफेट मोहम्मद की इज्जत करता है वो भी, लेकिन और ये प्रोटेस्ट प्रॉफेट मोहम्मद के फेवर में हो रहा था, नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहा था। सबसे बड़ी बात ये नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहा था ये प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट के बाद कुवैत की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन सारे लोगों को वीडियो में ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और निकालने के बाद इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये दोबारा कुवैत में कभी नहीं घुस पाएंगे। साथ में जो लोकल्स भी थे इस प्रोटेस्ट में, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है। ये काम योगी ने कर दिया होता ना तो कितना हंगामा होता कि सेक्युलर कंट्री है, हमें राइट है। यहां कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, यहां कुछ गलत नहीं हो रहा। कुवैत ने इन सारे लोग 50 से 60 लोग इन सबको निकालने के ऑर्डर्स दे दिए हैं कि इन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए, इनका पासपोर्ट, इनका वीजा कैंसिल किया जाए और इनको निकाल दिया जाए कंट्री से। डिपोर्ट मतलब ये दोबारा कभी कुवैत में घुस नहीं पाएंगे। कहां है ओवैसी साहब, कहां है राणा अयूब, कहां है वो सारी ब्रिगेड, कहां है वो ऑल न्यूज के फाउंडर? बोले ना प्रोटेस्ट तो करें। प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इसके खिलाफ, बोलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको खुद भी तो कुवैत का वीजा चाहिए होगा कभी ना कभी। इनका भी वीजा बैन हो जाएगा। ये इसी फ्राइडे की बात है, अभी 2 दिन पहले की। इसी फ्राइडे का जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया बाहर, और पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद इन सबको देश से बाहर निकाल दिया गया और जो लोकल्स थे उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। सिट इन डेमोन्स्ट्रेशंस, एक्चुअल में कुवैत के कॉन्स्टिट्यूशन में सिट इन डेमोन्स्ट्रेशंस, कोई भी आदमी बाहर से काम करने आ रहा है उसके लिए अलाउड नहीं है। तो वो अपने कानून को ज्यादा मानते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं करते। क्या हुआ कि फिर और प्रोटेस्ट हुए। ऐसा क्या हुआ, बंगाल में पत्थरबाजी शुरू हो गई। क्यों हुई ये काम? इसलिए क्योंकि यहां पे इंडिया में कोई कानून नहीं माना जाएगा हमारे रिलीजन के सामने। ये चीज कहीं और होती हो तो बताना।
कुवैत ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि रिलीजन बाद में पहले कानून, और हम कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम तो यही बोल भले रहे ही हैं। वो कोई भी प्रोटेस्ट हो। ये देखने वाली बात है। अब उन लोगों की तरफ से आवाजें क्यों नहीं आ रही जो ये काम कर रहे थे, जो कि ये बोल रहे थे कि भैया तशद्दुद होती है इंडिया में तो मार दिया जाता है। ये गेम, ये पूरा का पूरा एक कुवैत का फाहिल एरिया है, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, जुम्मे की नमाज के बाद हुआ था, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट, और उसके बाद ही एक्शन ले लिया गया। इंडिया में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हो रही है, उस पर एक्शन लेने पे इतना हंगामा। हमारे इंडिया में पत्थरबाजी कहां से लाओगे? पॉलिटिकल पार्टीज भी तो इसमें कूद पड़ी हैं। क्या मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? ये डेमोन्स्ट्रेशन, क्या डेमोन्स्ट्रेशन आप ही का हक है, और वो भी इस तरीके का जिसमें पत्थरबाजी हो रही हो? ये चीज सोचने वाली बात। इस वीडियो में जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे एशियन ओरिजिन के दिख रहे हैं, कोई उनके अपने लोकल कम दिख रहे हैं। अगर लोकल हैं भी तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन लिया जा रहा है। क्या इसमें कहीं पे भी वायलेंस दिख रही है? ये है कि टॉपिक अगर वायलेंस हुई होती तो वो क्या करते, ये सोचिए, वो क्या करते? वो सबको जेल में डाल देते और जितना मारते ना पकड़ के, वो सोचने से भी परे था। अगर इधर पकड़ के जेल में डाला जा रहा है इंडिया में तो क्या गलत हो रहा है? ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है कानून का, लॉ एंड ऑर्डर बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से रखने का? क्या पत्थरबाजी को टॉलरेट किया जाए इंडिया में? ये इंडिया के साथ ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है धर्म के नाम पर। आपने इंडिया का जिक्र किया था, आप देखिए इंडिया कितना उम्दा खेलता है। उसका कोई मेरे ख्याल में $612 बिलियन का इम्पोर्ट बिल है, ट्रेड है मुस्लिम कंट्रीज से, और वो मेहनत कर रहा है और उसके बावजूद आगे बढ़ रहा मचाई हुई है मुसलमानों की की जगह पे मेहनत कर रहा है इंडिया के अंदर। बिल्कुल ठीक। तो वो उन्होंने इतनी आसानी से अपनी, समझिए तकरीबन मुझे लफ्ज इस्तेमाल करते हुए तकलीफ होती है, एक दोगली पॉलिसी, शदीद तरीन फैज उठाते हैं मुस्लिम कंट्रीज से। इतना बुरा बैकलैश आया, उसके नतीजे में हमें उनके साथ लिप सर्विस की, 2 लोगों को साइड लाइन किया, शर्मा और जंदयाल को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बड़े जोर शोर से वापस आएंगे। उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है और उन्होंने को 2-4 बातें कही। और आप देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया ये सब कुछ इसलिए कर पाता है क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत माशी फुटिंग पर खड़ा है। वो रशिया के साथ भी कोलैबोरेशन में है चीप ऑयल के लिए, वो अब ईरान के साथ भी कोलैबोरेशन में गया। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफी मतलब ये एक लेसन देता है कि जो दूसरे खड़े हो जाते हैं ना, ओ इंडिया में तो उनको जेल में क्यों कर रहे हो, ये वो, अब बोलो वहां तो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, पकड़ लिया क्योंकि अलाउड ही नहीं है। और उन्होंने खाली जो बाहर के हैं उनको नहीं, अपने देश के भी अपने लोग जो भी उस प्रोटेस्ट में थे उनको भी पकड़ के जेल कर। मोस्ट लाइकली देखो उन्होंने अपना लॉ अप्लाई किया होगा, उस लॉ के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वहां प्रोटेस्ट हो रहा होगा, जिस तरीके से हो रहा होगा, उन्होंने बोला होगा इलीगल है। बिल्कुल। एक तो क्लैरिफिकेशन ये मुझे भी है कि जो बंदा वहां टूरिस्ट है या वर्क वीजा पे है, मतलब उस कंट्री का जो सिटीजन नहीं है, वो इस टाइप की चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं कि तुम तो वहां के लोग हो ही नहीं, तुम्हें क्या तकलीफ हमारे देश में। क्योंकि फिलॉसफी ये है कि तुम बाहर से आए हो काम करने के लिए, अपना काम करो और जाओ। तुम यहाँ पे कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी और, तुम यहाँ के सिटीजन ही नहीं हो। तो एक तो ये लॉ उन्होंने डेफिनेटली अप्लाई किया होगा तुम्हारे। मुझे तो ये भी समझ में आता जो मतलब मेरे को ये बताओ कि वो वहां क्यों कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी हो तुम, पाकिस्तान में तुम नहीं कर रहे, ऊपर से तुम्हारे से ना लेना ना देना, इंडिया की प्रॉब्लम, इंडिया में जो हो रहा है, और तुम बैठे हो कुवैत में, और कुवैत में तुम कर रहे हो, देखिए ना पाकिस्तान में ना इंडिया में बैठे हो। मतलब देखिए उनको लगा कि कुवैत ने कंडेम किया, वो ठीक है। कुवैत ने कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एग्री है, किसी भी रिलीजन के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, ओके। अब उन्होंने ऑफकोर्स ज्यादा डिबेट नहीं किया कि कहाँ लिखा था कहाँ नहीं लिखा था, किसने क्या कोट कर दिया, क्या गलत है, वो एक बात है। मगर जब वो देख रहे हैं कि वहां पे लोग आए हैं आउटसाइडर्स और वो प्रोटेस्ट करें, तो उन्होंने बोला होगा ये इलीगल है, तुम सबके सबको वापस जाओगे, क्योंकि तुम पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पे नहीं आए, काम करने के लिए आए हो, काम करो। मगर अगर तुम धरनेबाजी दे रहे हो तो पॉलिटिक्स में चले गए, वो इस कंट्री में अलाउड नहीं है एज अ आउटसाइडर। तो मेरे ख्याल से वो उस हिसाब से उनको बोला होगा जाने के लिए। और
हमारा तो यही है स्टेटमेंट, किसी भी रिलीजन के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ इंडिया को इससे देख के एक लेसन लेना चाहिए कि जब हम वहां पे लॉ ऑर्डर ब्रेक हो रहा है तो देखो कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, वैसे ही इंडिया में भी हर एक जहां जगह पे ये वायलेंट एक्ट हुए हैं वहां स्ट्रिक्ट एक्शन लेके एक एक को पकड़ना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट दो, तब आएगा मजा, तब मैसेज जाएगा कि इंडिया भी वो कंट्री है जो लॉ कोई ब्रेक करेगा तो लॉ सब छोड़ेगा। कोई भी इंसान हो, कोई भी रिलीजन हो, फर्क नहीं पड़ता, लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए। और इनको भी पता चलेगा कि दूसरी कंट्री में जा जाके बड़ा इंडिया के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, अब ये नहीं चलने वाला। अच्छा मैसेज दिया है कुवैत वालों ने भी कि भैया तुम हमारी कंट्री में आके बेकार के काम मत करो, चले जाओ, अब वो जिंदगी भर वापस आ ही नहीं सकते। बहुत अच्छी बात हुई है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।